हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के पाठक आप सभी को इस यूट्यूब चैनल स्पीक इंडिया इंग्लिश में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आप सभी को बताया था, प्रोनाउन के वो सारे वर्ड्स जो प्रोनाउन के लिए बना हुआ है, आज मैं आप सभी के लिए प्रोनाउन के कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंसेस में प्रोनाउन कैसे होते हैं और प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें और कहां पे उनकी प्लेस होती है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं उन सभी सेंटेंसेस की तरफ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे आपके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे मैं एम्फैटिक भी आपको बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आइडेंटिटी प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और लास्ट में मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बताया था। आज मैं आप सभी को इन सभी से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि अगर मैं इसमें आइडेंटिफाई कर सकूं तो आपको पता चल जाए कि मैंने कौन से काइंड का कहां पे यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने दिया है स्टूडेंट्स, और इन सभी सेंटेंसेस को आप देखेंगे और इसे समझेंगे कि अगर प्रोनाउन का यूज किया जाता है और अगर आप भी सेंटेंस बनाते होंगे तो आपकी प्रोनाउन की प्रॉब्लम और आपकी प्रोनाउन की एरर्स कहां पे होती है। ओके, तो देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है, द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन। द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि द डॉग यानी वो डॉग जो ब्लैक है वो मेरी है ना। यानी वो डॉग के बारे में बता रहा है। तो डॉग यहाँ पे जो आपका दिख रहा है ये एक तरह का नाउन है स्टूडेंट्स। ये डॉग है तो डॉग हमारा कॉमन नाउन हो गया। और विच जो लग रहा है तो डॉग और आगे की इंफॉर्मेशंस के लिए जो हमने कनेक्ट किया, जो वर्ड को कनेक्ट किया इस डॉग के लिए, वो मेरा विच है। तो इस विच को मैं एक प्रोनाउन बोलूंगा। क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स? प्रोनाउन बोलूंगा। और यहाँ पे इस ब्लैक यानी वो डॉग की कलर कौन सी है? ब्लैक है। और ये ब्लैक जो डॉग है वो किसका है? मेरा है। यानी यहाँ पे जो साफ साफ सेंटेंस बोल रहा है कि वो डॉग जो ब्लैक है वो मेरा डॉग है ना, मेरी डॉग है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि माइन भी एक तरह का मेरा प्रोनाउन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स? प्रोनाउन शो कर रहा है। ब्लैक के बारे में अगर आप देखेंगे तो ब्लैक आपको पता है किसी भी कलर के बारे में अगर हम बताते हैं उसकी, तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। चलिए देखते हैं कि ये सारे में क्या क्या हमारे पास है। तो यहाँ पे डॉग है जिसको हम लोग नाउन है, क्योंकि ये कॉमन नाउन में चला जाएगा। नाउन ये प्रोनाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। ये क्या है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव है और ये हमारा प्रोनाउन है। और इज जो लगा हुआ है, इसके बारे में आपको पता है कि इज हमारा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं या तो मेन वर्ब के तौर पे। लेकिन अगर इज के बाद हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव लगा हुआ है तो ये इज जो है वो मेन वर्ब के तौर पे आ जाएगा, जो सिंपल सेंटेंस के मेन वर्ब आ रहे हैं। यानी है प्रेजेंट के पार्ट बता रहा है। ये द के बारे में आपको पता ही है स्टूडेंट्स, द हमारा आर्टिकल है और किसी स्पेशल डॉग की बात कर रहा हूं कि वो डॉग जो ब्लैक है वो मेरा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों में कौन कौन से काइंड के प्रोनाउन आ रहे हैं। तो यहाँ पे डॉग तो नाउन है, तो नाउन की बात तो मैं छोड़ ही दूंगा। लेकिन जो विच आ रहा है, विच किसको कर रहा है? डॉग को कर रहा है। तो विच जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है स्टूडेंट्स। कौन सा होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसको मैं जो बोलूंगा वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बोलूंगा। क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स? रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो विच है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था विच आपका आएगा। विच का यूज हम लोग करते हैं, whom का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, what का यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? that का यूज करते हैं, और करते हैं who का यूज करते हैं। ये सभी जो है ये हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। ये अगर मैं इस प्रोनाउन की बात करूं तो ये प्रोनाउन आप दिखने में लग रहा होगा स्टूडेंट्स कि माइन है। माइन के बारे में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि माइन हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। तो इसको मैं लिखूंगा पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या बोलूंगा? पॉसेसिव प्रोनाउन। जो मैंने आपको पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, माइन हो गया, योर्स हो गया, हर्स हो गया, दियर्स हो गया, है ना, हीज हो गया, इट्स हो गया, ये सारे हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन था। आई होप कि पहला जो सेंटेंस है इसमें आप बिल्कुल तोड़ लिए कि सारे जितने भी वर्ड यूज किए जा रहे हैं ये आपको कैसे कनेक्ट कर रहा है। तो अभी मैंने आपको वर्ब के बारे में नहीं बताया स्टूडेंट्स, और ना मैंने एडजेक्टिव के बारे में बताया। तो फिर भी मैंने जिस पॉइंट के बारे में आपको बताया, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि हर सेंटेंस में आपको यही पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वर्ड्स मिलेंगे जो मैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? These kind of books are authentic. Authentic means होता है स्टूडेंट्स विश्वसनीय,
है ना, जो भी चीजें जो ऑथेंटिक होती है, विश्वास लायक होता है, उसको मैं ऑथेंटिक यूज करता हूं, विश्वसनीय, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा है दीज काइंड्स ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक, यानी इस तरह की किताबें बिल्कुल विश्वसनीय होती है। और इस जो सेंटेंसेस में कहां पे आपका प्रोनाउन होगा वो सभी आप बताएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह का सेंटेंसेस यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बुक्स हमारा क्या है, ये एक तरह का नाउन यूज किया जा रहा है, और ऑथेंटिक जो है इसी बुक्स के बारे में बताया जा रहा है, यानी ये ऑथेंटिक जो है ये हमारा विश्वसनीय, यानी एडजेक्टिव यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आर के बाद फिर एडजेक्टिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो आर है वो सिंपल प्रेजेंट का एक तरह का हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब के तौर पे मैं यूज करूंगा इसको, वर्ब है ये। और ऑफ जो है ये एक तरह का प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स। और दीज जो है, दीज काइंड यानी इस तरह के, तो दीज जो हमारा है वो हमारा प्रोनाउन का यूज कर रहा है स्टूडेंट्स। किसका यूज कर रहा है, प्रोनाउन का यूज कर रहा है। तो दीज किस तरह के प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि दीज जो होता है वो किसी को डेमोन्स्ट्रेट करता है, किसी के बारे में बताता है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो इसको मैं बोलूंगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलूंगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो प्रॉब्लम क्या था ना कि जो मैंने आपको ज्यादा ग्रामर में नहीं घुसा रहा हूं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है स्टूडेंट्स लोगों का कि वो सेंटेंस बनाते हैं लेकिन उनको वर्ड के बारे में ज्ञान नहीं होता है। और मैं साफ साफ ये बता दूं कि आप सीखो इंग्लिश, बट बिना ज्ञान का अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो आप हमेशा नर्वस और हमेशा जो आपकी कॉन्फिडेंट है ना वो हमेशा डाउन होगा। किसी ने भी अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो आप वहां पे मतलब जो रिप्लाई देना जो होता है, एक प्रॉपर तरीके से रिप्लाई होता है, वो आप वहां पे बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आप एम्बैरेसिंग भी फील करेंगे और इंसल्टेड भी फील करेंगे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतना फोकस हो और आपके लिए ये छोटी छोटी वर्ड जो है ना प्रॉब्लम करे। तो मैं साफ साफ दिखा रहा हूं कि ये जो अगर दीज के साथ मैं डायरेक्टली बुक्स का यूज करता तो ये मेरा प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव बन जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कल ही बताया था कि जितने भी अगर मैं किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं और अगर किसी पर्टिकुलर नाउन को कर रहा हूं तो हम वहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, किसी को नोटिस कर रहे हैं, मैं इसको नोटिस कर रहे हैं। तो आई होप कि इसका भी क्लियर हो गया कि इस तरह की जो किताबें होती है, इस प्रकार की जो किताबें होती है वो ऑथेंटिक होती है। तो इसमें मैंने दीज का यूज किया। डेमोन्स्ट्रेटिव काइंड जो होता है, दीज काइंड हमारा काइंड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, तो स्टूडेंट्स थर्ड नंबर में जो मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, ही ऑफन स्पीक्स टू हिमसेल्फ। ही, वह अक्सर खुद से बातें करता है, वह अक्सर खुद से बातें करता है। ऑफन हमारा अक्सर होता है, स्पीक्स हमारा वर्ब है और टू हमारा प्रीपोजिशन है, हिमसेल्फ हमारा प्रोनाउन है। तो यहाँ पे भी प्रोनाउन यूज किया जा रहा है, प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। ये ऑफन जो होता है एक तरह का एडवर्ब है जो मैं पढ़ाऊंगा आगे स्टूडेंट्स। और स्पीक्स जो है एक तरह का वर्ब है, ये हमारा टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। हिमसेल्फ हमारा क्या है, ये भी प्रोनाउन है। लेकिन अब मुझे देखना है कि मैं इन सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोनाउन की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्पेशली मैं प्रोनाउन के बारे में आया हूं। तो आप सभी को सिर्फ प्रोनाउन के बारे में जानना है। जो मैंने पढ़ा चुका हूं उसके बारे में आपको देखना है कि ये किस तरह का प्रोनाउन है। तो ही जो है ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, नॉमिनेटिव केस के यूज कर रहा हूं मैं। तो ही का यूज होगा, हाँ, तो ये जो ही ऑफन स्पीक्स टू हिमसेल्फ मैंने लिखा, तो ये किस तरह का प्रोनाउन है उसके बारे में देखते हैं। तो ही जो है वो देखते हैं कि ही नॉमिनेटिव केस पे यूज किया जा रहा है, और नॉमिनेटिव केस जो होता है, नॉमिनेटिव केस के प्लेस पे एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन और किसी पर्सन के बारे में बता रहा है, किसी एक ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में यहाँ पे यूज कर रहा है। तो ये जो ही है वो पर्सनल प्रोनाउन हमारा यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलूंगा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको मैंने डिफाइन कर दिया था, है ना। ऑफन जो है वो हमारा एडवर्ब है, तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा जब मैं एडवर्ब के बारे में क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब के बारे में भी तभी क्लियर करूंगा जब मैं आपको बता दूंगा।
टू प्रीपोजिशन सेम चीजें हैं। हिमसेल्फ, आप देखो हिमसेल्फ मैंने आपको प्रोनाउन बोला, तो हिमसेल्फ जो होता है रिफ्लेक्स कर रहा है, यानी वह जो है वो अक्सर खुद से बातें करता है, यानी खुद से, उसे बात करने के लिए कोई थर्ड पर्सन कोई आ नहीं रहा है, वो खुद से कर रहा है। तो यहाँ पे जो होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था कि अगर ये हिमसेल्फ अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर आ जाए तो उसे मैं एम्फैटिक सेंटेंस, हम एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे वहां पे। तो अभी यहाँ पे एम्फैटिक तो है नहीं, तो मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे मेंशन किया हूं। तो आई होप कि सभी आपको क्लियर होता जा रहा है कि किस तरह की चीजें सेंटेंसेस में मुझे मिलती है नेम वाइज। बस दिमाग में ये रखो कि ये वर्ड है क्या, यही अगर आपने समझ लिया ना, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आप लाइफ में कभी आपकी इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्योंकि आपने क्या किया, आपने सिर्फ स्पोकन नहीं सीख रहे हो, आप सभी नॉलेज भी सीख रहे हो, आप ग्रामर में भी जा रहे हो। अगर आप कल लाइफ में कोई भी कंपटीशन को फेस करोगे ना, तो यू विल फाइंड दैट कि सच काइंड ऑफ जस्ट errors you will find and such kind of information you need to learn there। तो आज ही क्यों नहीं, हम कल का वेट क्यों करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या है हमारा। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, यानी एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज का अपना खुद एक सीमा होता है, हर किसी चीज का एक सीमा होता है। बोलते ना कि आप कोई अगर लिमिटेशन से बाहर जाता है तो आप बोलते यार हर किसी चीज का ये लेकिन लिमिटेशन होता है, आप यू आर जस्ट गोइंग आउट ऑफ लिमिटेशन, है ना। सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, तो यू शुड बी इन लिमिट, है ना, आपको लिमिट में रहना चाहिए। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो क्या हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो एवरीथिंग क्या है स्टूडेंट्स? एवरीथिंग एक तरह का प्रोनाउन है, क्योंकि एवरीथिंग सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जा रहा है, और सब्जेक्ट यानी किसी नाउन की जगह पे यूज किया जा रहा है, तो ये प्रोनाउन हो गया। हैज के बारे में मैं बात करूं तो हैज के बाद यहाँ पे कोई अलग सेंटेंस आ रहा है वर्ब को छोड़ करके, तो ये मेन वर्ब होगा, यानी ये वर्ब के तौर पे यूज करेंगे। ये भी सिंपल सेंटेंस है, लेकिन पॉजेसिव सेंटेंस, पॉजेसिव वर्ब है, इस तरह का पॉजेसिव वर्ब। इट्स ओन लिमिटेशन, देखिए इट्स के बाद मैंने लगाया ओन लिमिटेशन, तो इट्स जो है ये एक एडजेक्टिव बना देगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया था कि इट्स अगर लगा हुआ है तो इनके साथ जो पहले देखना होगा कि ये क्या है, तो इस तरह की जो चीजें आपको आएंगे वो इसके बारे में बता रहा है, तो ये पॉजेसिव यूज कर रहा है, तो इट्स ओन लिमिटेशन। तो एडजेक्टिव होगा। लिमिट क्या है? लिमिट हमारा एक नाउन के अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करेंगे, ओन हमारा किसी का एडजेक्टिव शो कर रहा है, तो ये ऑलरेडी आपको क्लियर हो रहा है। बंद कर दो। तो स्टूडेंट्स इट्स हमारा एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ऑन लिमिटेशन आपका आ गया। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। अगला है हमारा 5 नंबर में, एवरीबडी हैज हिज ओन आइडियाज। एवरीबडी हैज हिज ओन आइडियाज, यानी हर किसी के पास क्या होता है? अपना खुद का एक आइडिया होता है, अपना खुद का एक। तो सबसे बड़ी बात है कि एवरीबडी का ये भी एक तरह का प्रोनाउन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, भूल गया था कि एवरीथिंग किस तरह का प्रोनाउन है। तो एवरीथिंग जो है वो आइडेंटिटी प्रोनाउन है। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी प्रोनाउन के बाद एवरीथिंग भी लिखवाया था, ये आइडेंटिटी प्रोनाउन है, आइडेंटिटी प्रोनाउन। और एक और मैं बता दूं इसकी सबसे अच्छी चीजें कि एवरीथिंग जब भी आपका यूज करेंगे, तो एवरीथिंग के बाद अगर कोई भी यूज किया जाता है तो वो सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है, और यहाँ पे इट्स का यूज करेंगे, ना कि कोई पर्सन के लिए यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं डियर लगा दूं या अगर देम लगा दूं, तो इस तरह के जो वर्ड है ना यहाँ पे नहीं लगते हैं, यहाँ पे जब भी रहेंगे तो सिंगुलर लगते हैं। उसी तरीके से एवरीबडी के साथ है, एवरीबडी के साथ जो भी लगाएंगे नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें सिंगुलर का ही यूज किया जाता है, यानी एवरीबडी ये एक तरह का प्रोनाउन है, और ये भी प्रोनाउन किस तरह का है? ये भी आइडेंटिटी प्रोनाउन है। किस तरह का है? आइडेंटिटी प्रोनाउन है। और हैज आपका पॉजेसिव एक वर्ब है, और ये पॉजेसिव वर्ब सिंगुलर वर्ब है, यूज किया जा रहा है यहाँ पे। और हीज हमारा एडजेक्टिव है, हीज ओन आइडियाज हमारे पूरी चीजों के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, और ये हमारा एडवर्ब है, और ये हमारा आइडियाज हमारा नाउन हो गया। तो आई होप कि यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया एवरीबडी हैज, अगर मैं देयर ओन आइडियाज बोलता तो यहाँ पे गलत हो जाता। एवरीबडी हैज
यहाँ पे कोई प्लूरल यूज करता है तो गलत हो जाता है। यहाँ पे एवरीबडी हमेशा सिंगुलर का यूज करता है और एवरीबडी हैव नहीं होता। अगर मैं बोलता यहाँ पे हैव बोलता तो ये हैव गलत हो जाता है। एवरीबडी, एवरीथिंग, है ना, जितने भी समवन, समथिंग, इस जितने भी चीजें उसकी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। मैं आपको इसकी भी क्लासेस स्पेशल लूंगा। नेक्स्ट आपका आता है एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। यहाँ पे भी देखो ये भी आइडेंटिटी प्रोनाउन है, आइडेंटिटी प्रोनाउन है। शुड हमारा एक मोडाल्स है, मोडाल वर्ब है। लव हमारा क्या है, लव एक तरह का वर्ब है। यहाँ पे क्योंकि मोडाल वर्ब के बाद वर्ब होना मस्ट होता है। हीज हमारा एडजेक्टिव हो रहा है क्योंकि कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो ये नाउन हो गया। तो मैंने बोला एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। चलिए देखते हैं स्टूडेंट 7 नंबर में, दिस इज द हाउस इन विच दे लिव। यहाँ पे दो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, एक है दिस इज द हाउस और एक है दे लिव। यानी ये एक हाउस है, मैं एक हाउस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, उसको दिखा रहा हूं कि ये एक हाउस है, ये घर है। घर के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिसमें, इन विच का मतलब जिसमें वे लोग रहते हैं। दे लिव यानी वे लोग रहते हैं। तो दिस का यूज हम लोग किसमें करेंगे, दिस हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जा रहा है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उस हाउस के, उस नाउन के बारे में बता रहा है। तो ये भी एक प्रोनाउन हो रहा है, प्रोनाउन हो रहा है। और यहाँ पे इज हमारा वर्ब हो गया, द आर्टिकल डिटरमाइनर जो भी आप बोल सकते हैं इसको। हाउस हमारा क्या है, हाउस हमारा है नाउन है और इन हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन प्लस ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहां पे दे हमारा क्या है, ए भी प्रोनाउन है। और ये लीव जो हमारा है ये वर्ब है। तो देखिए यहां पे मैंने एक एक वर्ड के नाम तक लिख दिया स्टूडेंट्स। अगर आप बार बार देखोगे ना तो क्या कर रहा हूं मैं, जैसे नींबू जैसे निचोड़ते हो ना तुम लोग, एक बूंद भी बचने नहीं देते हो, उसे बिल्कुल आप खत्म कर देते हो। वैसे ही मैंने जितने भी बड़े बड़े सेंटेंस है, तो छोटा सा सेंटेंस है, मैं आपको पैराग्राफ भी दिखाऊंगा, सारे वर्ड मैं आपको क्लियर करूंगा। और जैसे आप ऐसे से मैं बता रहा हूं, इस तरीके से अगर आपका डेली का प्रैक्टिस रहेगा ना तो ये वर्ड तो आपके लिए एक खिलौना बन जाएगा जिसके साथ आप कभी भी खेल सकते हो, है ना। तो प्रोनाउन ये किस तरह का दिस है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आपका ये हाउस है तो नाउन है हमारा, इन विच है तो विच के, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर प्रीपोजिशन आ जाता है तो प्रीपोजिशन ये शो करता है कि जिसमें, है ना, ये क्या शो करता है, जिसमें। तो ये एक तरह का रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। दे हमारा प्रोनाउन है तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये किस तरह का है, पर्सनल प्रोनाउन। मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बता दिया हूं। जो भी स्टूडेंट अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है, नए जो वीडियोस को देख रहे होंगे, मेरे पिछले वीडियोस प्रोनाउन के सारे वर्ड्स वाले को देखेंगे, उनमें सारे मैंने वर्ड्स लिख दिया। और आपको मैं अभी तक जितने भी वर्ड यूज कर रहा हूं, एक भी वर्ड कल के वर्ड के अगेंस्ट नहीं है, सारे वर्ड आपको यहां पे मिल रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स बिना देर किए हुए, अगर आपको इस वीडियोस में अगर आपको लगता है कि ये सारे वर्ड कहां से आ रहे हैं, तो आप पिछला वीडियोस प्रोनाउन का जो मैंने बनाया है, सारे एक साथ वर्ड, उसके बारे में आप जाकर देखिए, आपको सारे समझ में आएंगे। उसके बाद ये वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने किस तरह का कंटेंट्स दिया होगा। और इतना तो उम्मीद है कि इस तरह के कंटेंट्स आपको कभी नहीं मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, द मैन हु लव लिव्स हियर इज माय फ्रेंड, यानी वो आदमी जो यहां रहता है मेरा दोस्त है। द आदमी जो यहां रहता है मेरा दोस्त है। द मैन हमारा क्या है, ये एक नाउन है। नाउन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, द जुड़ा हुआ है। तो द हमारा आर्टिकल है। हु क्या है, देखो मैंने आपको बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, दो सेंटेंस के बीच में जुड़ता है, दो सेंटेंसेस को यूज करता है, दो सेंटेंसेस को ऐड करता है। और रिलेटिव क्या करता है, इसी सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, किसी नाउन के बारे में बात करता है। इस मैन के बारे में बात कर रहा है तो ये भी एक क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। लिव्स हमारा वर्ब है, हियर हमारा क्या है, एडवर्ब है, और इज हमारा वर्ब है, माई हमारा एडजेक्टिव है, और फ्रेंड हमारा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो मैं आपको दिखा दिया, मैन हमारा कॉमन नाउन है, हु प्रोनाउन है। तो हु किस तरह का प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। किस तरह का प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्लियर हो गया।
तो यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया। कितना सुंदर सा आपको समझ में आ रहा है। द मैन हु लिव्स हियर इज माय फ्रेंड। नाउ द नेक्स्ट इज योर, विच इज योर हाउस। मैंने क्वेश्चन कर रहा हूँ, विच इज योर, तुम्हारा हाउस कहाँ है। और ये क्वेश्चन आपके लिए, विच इज योर हाउस, आपका हाउस कहाँ है। तो विच जो है किसकी बात कर रहा है, हाउस की बात कर रहा है, एक हाउस को यूज कर रहा है। तो विच हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इज हमारा वर्ब है, योर हमारा एडजेक्टिव है और हाउस हमारा नाउन है। तो यहाँ पे भी मैंने विच का यूज किया जिसमें इंट्रोगेटिव का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है समवन हैज लेफ्ट हिज बैग हियर। समवन हमारा क्या है, तो आपको पता है कि ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी प्रोनाउन है। तो आइडेंटिटी प्रोनाउन हैज लेफ्ट, तो हैज हमारा देखो, हैज के साथ मैंने यहाँ पे वर्ब लगा दिया तो ये टेंस का पार्ट चला गया जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर रहा है। ये दोनों, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया जाएगा और ये हमारा मेन वर्ब के तौर पे यूज किया। मैं बताऊंगा, सारे वर्ब के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके जस्ट बाद हिज हमारा क्या है, हिज किसके साथ पहले लगा हुआ है, बैग के पहले लगा हुआ है। तो बैग के पहले लगा हुआ है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया और बैग हमारा नाउन हो गया और हेयर हमारा एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, समवन हैज लेफ्ट हिज बैग हियर, यानी कोई अपना बैग यहाँ छोड़ दिया है। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको सारे प्रोनाउन की वो सारे प्रॉब्लम, सारे एरर जहां पे स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, अब मैंने आज आप सभी के सामने बताया और एक एक वर्ड को मैंने आपको डिफाइन किया, टुकड़े कर दिया मैंने सारे सेंटेंसेस को। और सिर्फ आपको मैंने सेंटेंसेस जो दिखाया, ये एक अरेंजमेंट है। जब आप स्पोकन में जाओगे तो इसी तरह से हम आपको सेंटेंसेस बताएंगे, तो इतना क्लियर हो जाएगा कि प्रोनाउन को लेकर के आपके माइंड में जो कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि चलो ठीक है, नाउन के जगह पे प्रोनाउन कब यूज करते हैं और किस तरह के प्रोनाउन होते हैं, मैंने आपको सारे वीडियोस में आपको दिया हूं। और किस तरह के सेंटेंसेस में आते हैं, कैसे मैं उसको प्रोनाउन बोलता हूं, कौन से एडजेक्टिव होते हैं, कौन से एडवर्ब होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई जस्ट एक्सप्लेन्ड हियर। सो आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली। और अगर जिस स्टूडेंट ने अभी नए मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर वो वीडियोस को थोड़ी सी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मेरे पहले वीडियोस को आप जाकर के देखें और उस देखने के बाद आप इस वीडियोस को आकर देखें, उसके बाद आपको एक एक वर्ड्स आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इसको कंप्लीट करें और आप सभी इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, और जिन लोगों को ये समझ में आया वो कमेंट करके बताएं कि हाँ आप सभी को समझ में आया, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो भी बताएं कि आपको समझ में नहीं आया। और उसके बाद इन सभी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा स्टूडेंट्स, बस आपकी सपोर्ट चाहिए। इसी के साथ मैं आज की सेशन समाप्त करता हूं। थैंक यू।